दुर्योधन जब वज्र का कर दिया गांधारी ने और भीम वज्र के नहीं थे, तो किसका पल्ला भारी होगा? दुर्योधन का पल्ला भारी होगा। और दुर्योधन ने मार मार के भीम की नस नस तोड़ डाली, हड्डियां टूट गईं। लेकिन भीम जब भगवान के चरणों में जाके गिरा के मरवाए कहीं छोड़ोगे, कहा कि नेका तो जिंदो राख होगी। तो भगवान ने कही कि अगर बिना गुरु के इशारे के, बिना भगवान के सहारे के अपने बल पे लड़ोगे तो ऐसे ही पिटोगे और ऐसे ही मरोगे। हैं? जो भगवान का इशारा देखेगा नहीं, भगवान का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि भीम को अपने बल का बड़ा अहंकार था और भगवान को अहंकार तो किसी का भी पसंद नहीं है। और एक और बात बताएं, भगवान को अपनों का अहंकार तो बिल्कुल पसंद नहीं। अगर राक्षस कोई करे तो करे, लेकिन अपनों का अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब तक भीम को अपने बल को अहंकार रहे हो, तब तक भगवान शांत खड़े रहे। और जब आकर के चरणों में गिरा, इधर से आवाज क्या आ रही है? कोई फालतू पंखा चल रहा होगा? तो भीम से भगवान ने कहा कि इशारा नहीं देखोगे, सहारा नहीं लोगे, तो तुम जानो तुम्हारो काम जाने। तो बोले मां लड़ाई में तुम्हारो इशारा कैसे देखूं? तो भगवान कहते हैं संसार से, संसार युद्ध ही तो है। बोले संसार में, लड़ाई में, व्यवहार में यही तो युद्ध की कला है। माम अनुस्मर और युद्ध च, बोले शरीर से युद्ध कर और मन से मेरा स्मरण कर, यही तो कला है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यान यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, यानी उन्हीं उन्हीं लीलाओं को भगवान की को गान करे जो अपने चित्त में बैठी हो कथा सुन सुन करके। बोले ठीक है साहब, अब क्या हम युद्ध करेंगे? हम तुम्हारी तरफ देखते रहेंगे नेग नेग? तो इशारा कर दियो। बोले बिल्कुल, मेरे इशारे पे चोट मारेगो तो एक ही बार में जीत जाएगो, गारंटी मेरी है। हैं? बोले ठीक है। अब के भीम युद्ध करने गए और बेर बेर भगवान की ओर देखें, क्योंकि भैया गुरु को पता है बेकार कहाँ चोट मारने से मरेंगे, हम लोगों को थोड़ी पता है। क्योंकि बेकार भी बड़े मजबूत होते हैं, बड़े बेशर्म होते हैं। सज्जन आदमी तो शर्म से ही मर जाता है ना, लेकिन जो बेकार होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके शर्म नहीं होती, वो यूं ही नहीं मरते हैं। उन्हें मारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मार्मिक जगह को गुरु जानता है। तो मार्मिक जगह जो है देखी। और एक बात बताएं, भगवान
अपने भक्त के जीवन में जो परेशानियां आने वाली होती हैं, उन परेशानियों को पहले से ही भांप लेता है भगवान, और पहले से ही जगह बना के चलता है कि यहाँ ये परेशानी आएगी तो मैं उसको ऐसे दूर कर दूंगा। और अब की बार भीम ने जैसे ही देखा, सोई ठाकुर जी ने अपनी जंगा पे हाथ मारते हुए कहा, मजले भैया यहाँ, भीम भैया यहाँ। और सोई भीम समझ गए, और भीम ने जो है एक गदा दुर्योधन की जंगा पे मारी, और एक ही में भीम वो दुर्योधन जो है चित्त जाके गिर पड़ा। भीम ने भगवान की ओर देखा कि आपने ऐसी जगह बताई कि एक ही गदा में, जबकि मैंने तो इतनी गदाएं मारी थी, उसका असर न हुआ। प्यारे, और नियम ये कहता है हम जिंदगी भर प्रयत्न करें तो भी वो बात न बने, और गुरु के इशारे से, नेक सहारे से बहुत बड़ी बात बन जाती है। तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। दुनिया में कुछ ना कमी थी, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी, गुरु मत नहीं। ये सच है कि गुरु मत ही जीवन सवारे, ये सच है कि गुरु मत ही जीवन सवारे। तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, तू चलना गुरु के सहारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने दिखाया, गुरु ने दिखाया। जो माने गुरु की वो बाजी न हारे, जो माने गुरु की वो
सीधी सीधी है हर बात गुरु की। बड़ी सीधी साधी है हर बात गुरु की। हर बात में है करामात गुरु की, करामात गुरु की। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। तू चलना गुरु के सारे, तू चलना गुरु के इशारे। मन मत डुबोए गुरु मन आए, मन मत डुबोए गुरु मत तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत टारे, मन मत डुबोए गुरु मत टारे। दुर्योधन जब अधमरा था तो पांडव छोड़ करके चले आए। उसके पास में अश्वत्थामा आया और कहा, मित्र बता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बोले, मैं मरते मरते भी पांडवों को मरते हुए देखना चाहता हूं। तो अश्वत्थामा रात्रि में ही पांडवों के शिविर में पांडवों को मारने के लिए सोते हुए मारने का प्लान करता है। लेकिन प्यारेओ, जिसकी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने ले रखी हो उसे अश्वत्थामा तो क्या, अश्वत्थामा के बाप दादा कितने आ जाएं उनका बाल बांका नहीं कर सकते। अश्वत्थामा ने कदम रखा और ठाकुर जी ने अपनी चिंता करना प्रारंभ कर दिया। अब पांडव तो निश्चिंत सो रहे हैं, लेकिन चिंता ठाकुर जी को है, हैं? वो तो निश्चिंत सो रहे हैं। रात्रि में जाकर के पांडवों को जगाया और कहा, आप लोग आज यहां नहीं सोओगे, आज वहां सोओगे। और पांडव जो है, लेकिन समर्पण भी कैसा, ये देखिए, पांडवों ने ये तक नहीं पूछा कि आप आधी रात पे हमें जगाए रहे हो, यहाँ ते माँ ले जा रहे हो, बात का है? नहीं, हमारा मन तो प्रश्न की न जाने कितनी जड़ियाँ लगा देता है। लेकिन समर्पण कहता है, कुंती ने यही सिखाया था पांडवों को कि कभी भी कन्हैया कोई आदेश दे तो वहाँ कोई प्रश्न खड़ा मत करना। जहाँ वो ले जाए, जहाँ जो कहे, जो करावे, बस वही करना। तो आज पांडवों ने वही किया। लेकिन अश्वत्थामा अधर्मी रात्रि में पांडवों के बच्चों के सिर काट ले गया। और जब दुर्योधन ने उन बच्चों के सिरों को देखा तो दुर्योधन पहले तो बहुत खुश हुआ सुन करके केवल के पांडवों के सिर काट लाया, और फिर जो है बच्चों के सिर देखे तो अत्यंत दुखी हो गया। और उसी समय दुर्योधन जो अपने प्राणों का त्याग कर देता है। लेकिन मरे हुए बच्चों को देख करके द्रौपदी रोती है और अर्जुन ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इन बच्चों के हत्यारे को मैं मृत्यु दंड दूंगा। मैं यहाँ द्रौपदी के सामने ला करके उसको मौत के घाट उतारूंगा।
ऐसा प्रण कर लेते हैं। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चों का हत्यारा तो मेरे गुरु का ही बेटा है, गुरु का पुत्र है, अब द्रौपदी ने कहा कि नहीं, इनको मत मारो, इनको आप मारोगे तो मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो जो होना था सो हो गया। तो द्रौपदी कहती है कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि मेरी कोख तो सूनी हो ही गई, और इनको मारोगे तो मेरी गुरु माता की कोख भी सूनी हो जाएगी। लेकिन भैयाओ, अश्वत्थामा को द्रौपदी ने छुड़वा तो दिया, लेकिन अश्वत्थामा ने इसका एहसान नहीं माना। और कोई होता तो एहसान मानता कि चलो मेरे प्राण छोड़ दिए, लेकिन अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और वो भी पांडवों के ऊपर नहीं। पांडवों का एक वंश था, एक अंश था उत्तरा के गर्भ में, और उसके ऊपर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा ने जो है न तो भीम को पुकारा और ना ही अर्जुन को पुकारा, क्योंकि उत्तरा जानती थी कि मेरी सासू माँ द्रौपदी ने अपने चीर हरण पे दुनिया को पुकारा था तो बात नहीं बनी, लेकिन जब कन्हैया को पुकारा तो बात बन गई। तो इसलिए उत्तरा ने पहले को सोच लिया कि जब दुनिया को पुकारने से बात बननी ही नहीं है तो फिर दुनिया को क्यों पुकारूं, फिर उन्हीं को न पुकारूं जिनके पुकारने के बाद फिर किसी को पुकारना नहीं पड़ता है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। सब छोड़ी चिंता, मैंने सब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया जिंदगी भर जीने का सहारा तुमसे पाया। कर दो एहसान इतना, कर दो एहसान इतना, होगा उपकार है। चलिया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम।
कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार कन्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार तू ही मेरी नाव का माही तू ही मेरी नाव का माही तू ही पतवार है कन्हुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम